नमस्ते विद्यार्थियों। भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम लोग ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं को समझा रहे थे। कल हमने ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के बारे में बताना प्रारंभ किया था और इसके एक बिंदु पर चर्चा कर ली थी। हमने आपको यह कहा था कि कभी स्वभावतः परिस्थितिवश बोलने के कारण ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है और ध्वनि परिवर्तन का पहला बिंदु हमने आपको बताया था लोप। आज दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे। ध्वनि परिवर्तन का दूसरा बिंदु है, वह है आगम। आगम से तात्पर्य है भाषा में किसी नई ध्वनि के आ जाने को आगम कहते हैं। यह लोप का उल्टा है और इसमें कोई नई ध्वनि प्रवेश कर जाती है, इसे आगम कहा जाता है। आगम के भी कई भेद होते हैं, स्वरागम और व्यंजन आगम। स्वर में भी नई ध्वनि का आगमन हो जाता है, इसमें भी आदि मध्य और अंत होता है और व्यंजन में भी। तो विद्यार्थियों, इस आगम के उदाहरण आप समझ लीजिए। स्वरागम में किसी शब्द के आरंभ में जब कोई स्वर आ जाता है तो उस स्वर के आगम के कारण ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर शब्द है स्कूल, हमने इसका बना दिया स्कूल। स्कूल जो ई ध्वनि आई वह बोलने के कारण आई और हमने स्कूल का स्कूल कर दिया। उदाहरण के लिए शब्द है स्टेशन, हमने बना दिया स्टेशन। शब्द है स्टूल, हमने बना दिया स्टूल। शब्द है स्नान, हमने बना दिया स्नान। शब्द है स्नेह, हमने कर दिया स्नेह। तो ये स्वरागम हो गया। अब स्वर के मध्य में किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, उन कुछ उदाहरणों को भी देख लीजिए विद्यार्थियों। कभी कभी मूल व्यंजन की तुलना में संयुक्त व्यंजन के उच्चारण में कठिनाई होती है। बोलने में आसानी के कारण कभी कभी संयुक्त व्यंजन को तोड़कर हम विभक्त कर देते हैं। उदाहरण देखिए, शब्द है इंद्र, हमने बोलचाल में उसको बना दिया इंदर। शब्द है शर्म, हमने बना दिया शरम। शब्द है धर्म, हमने बना दिया धर्म। शब्द है कर्म, हमने बना दिया कर्म। शब्द है गर्म, हमने बना दिया गरम। शब्द है पूर्व, पूर्व दिशा, हमने बना दिया पूरब। शब्द है सूर्य, हमने बना दिया सूरज। शब्द है जन्म, हमने बना दिया जन्म। शब्द है भक्त, हमने बना दिया भगत। इसी प्रकार से शब्द है दूज, हमने बना दिया द्वितीया का चांद दूज, द्वितीया तिथि। भोजपुरी में कहा जाता है दूज। तो ये हो गया बच्चों मध्य स्वरागम। अब विद्यार्थियों, अंत्य स्वरागम भी देख लीजिए।
शब्द है दवा। दवा से हमने बनाया दवाई। शब्द है पत्र। पत्तः, पत्ता। तो हमने आगम में आदि स्वरागम को देखा, मध्य स्वरागम को देखा और अंत्य स्वरागम के उदाहरणों को समझा। विद्यार्थियों, अब व्यंजन आगम के भी कुछ उदाहरण को समझ लीजिए। शब्द है ओष्ठ। ओष्ठ का हमने बना दिया होठ। शब्द है अस्थि, हमने बना दिया हड्डी। शब्द है उल्लास, हमने बना दिया हुलास। अब बच्चों मध्य व्यंजनागम के उदाहरण देख लीजिए। शब्द है शाप, हमने बना दिया श्राप। शब्द है सुंदर, सुंदर। अंत्य व्यंजनागम को समझ लीजिए बच्चों। शब्द है भ्रू, हमने बना दिया भौहें। शब्द है परवाह, परवाह। शब्द है दरिया, दरियाव। शब्द है चील, हमने बना दिया चीलह। तो विद्यार्थियों, ये दूसरा बिंदु था ध्वनि परिवर्तन का। वह था आगम, यानी किसी नई ध्वनि के आने के कारण ध्वनि परिवर्तन की दिशा किस तरह से परिवर्तित हो जाती है। आज उस आगम बिंदु को हमने समझाया। आज विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।